प्रेपरेशन कर रहा था और यहाँ से है कॉफ़ी। चला जाए अब छट दे सारी नाराजगी, तू अब आ जा मेरे पास। सो हे माय यूट्यूब एंड फेसबुक फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत से रखिए। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। सो अभी डिनर के लिए कुछ स्पेशल डिश बनने वाली है, तो वो आप आगे वीडियो में देखोगी क्या स्पेशल डिश होगी वो, और बहुत टेस्टी होती है वो। देखते हैं क्या रहेगा आज के इस व्लॉग में। फिर भी आप ज़रूर गेस करना क्या बनने वाली है आज स्पेशल डिश। तो बाहर इस वक्त थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसी वक्त, बिकॉज दिन को मैं स्कूल था और आज एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, इसीलिए मैं अच्छे से व्लॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ। तो एग्ज़ाम्स के लिए प्रेपरेशन भी हो रही थी, तो अभी मैंने सोचा एक स्पेशल डिश बनाएंगे। बहुत टाइम बाद आज व्लॉग्स बन रहे हैं, तो आज के व्लॉग में जो कुछ भी रहेगा इंशाल्लाह हम आप दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए आज के प्यारे से व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने इंडक्शन को ऑन कर लिया है और इस इंडक्शन पर हम रख लेंगे एक बर्तन। इस बर्तन में हम डाल लेंगे पानी। हम 1 लीटर यूज़ कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 चम्मच नमक और हल्दी भी 2 चम्मच। इसमें अभी आएगा चिकन, इसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। और हाँ, ये चिकन जो है ये हम 1.5 किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं। और आज हम यखनी बनाने वाले हैं जो बहुत टेस्टी होते हैं, वो ज़्यादातर वाज़वानों में ही खाई जाती है। ऊपर से इसका ढक्कन हम बंद कर लेंगे और इसका ढक्कन हम खोल लेंगे। ये देख लो माशाल्लाह, ये जो चिकन है ये अच्छी तरीके से बॉयल हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। इस इंडक्शन पर हम रख लेंगे एक फ्राइंग पैन। इस फ्राइंग पैन में हम डाल लेंगे मस्टर्ड ऑयल। और ये जो मस्टर्ड ऑयल है इसको हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे जब तक इसमें से धुआं आ जाएगा। और जैसे ये गर्म हो गया इसमें हमने फ्राई किए चिकन पीसेस सारे, ये देख लो माशाल्लाह। इनको हम अच्छी तरीके से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे, आप अपने हिसाब से फ्राई कर सकते हैं। ऊपर से इसमें हम डाल लेंगे इन चिकन में नमक। अच्छी तरीके से इसको हम पलट के फ्राई कर लेंगे। एक साइड से फ्राई हो गए हैं, दूसरे साइड भी अच्छी तरीके से हम इनको फ्राई कर लेंगे। अब ये जो चिकन है अच्छी तरीके से सारा फ्राई हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे बाहर एक प्लेट में और रख लेंगे साइड में सभी चिकन पीसेस को। इनको हमने गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई किया है। आप अपने हिसाब से चिकन को एडजस्ट कर सकते हैं फ्राई करते वक्त। और सभी पीस को हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तेल में हम फ्राई कर लेंगे प्याज। ये जो प्याज है इनको हमने चॉप करके रखा था। प्याज को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे इस तेल में। जब तक प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तब तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये देख लो और हाँ, प्याज जो है अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। इस फ्राइंग पैन को हम नीचे उतार लेंगे इस इंडक्शन से। ये जो इंडक्शन है इस पर हम रख लेंगे और एक बर्तन, और इस बर्तन में हम ऐड कर लेंगे होममेड दही जो हमने घर पे बनाई थी। एक बात इस यखनी में ज़रूर है, इसमें ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। और ये जो दही है इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसकी उबाल आ जाएगी। अगर हम बीच में कहीं पर रुके तो दही जो है इसके फटने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसीलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 एग्स। दही के अंडों से फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इसी के साथ हम नमक भी डालने वाले हैं। नमक से भी थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं दही के फटने के। और अच्छी तरीके से हम दही को चलाते रहेंगे जब तक इसकी उबाल आ जाएगी। और ध्यान रहे कहीं पर बीच में रुकना नहीं है। इसमें हम ऐड करने वाले हैं अभी कुछ मसाले, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। आपके पास जो भी खड़े मसाले हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये कुछ खड़े मसाले अवेलेबल थे, हमने यही कुछ खड़े मसाले यूज़ किए। और ये जो खड़े मसाले इनको हम अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे दही के साथ। वाज़वान में भी इसी तरीके से यखनी जो है वो बनाई जाती है, बट डिफरेंस ये है कि वाज़वान में मीट की यखनी बनाई जाती है या गोश्ताबे की यखनी, हमने बनाई है चिकन की यखनी। बहुत डिफरेंट होने वाली है। इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसालों का पाउडर जो बेसिक मसाले वगैरह है, जैसे कि चिकन मसाला, गरम मसाला, ऐसे ही किचन किंग मसाला भी, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर।
اور یہی کچھ مسالے ہمارے گھر پہ اویلیبل تھے, ہم نے یہی کچھ مسالے بھی یوز کیے. اور مسالوں کا ڈبہ جو ہے اس کا ڈھکن ہم بند کر لیں گے, اور یہاں سے جو مسالے ہیں ان کو ہم اچھی طریقے سے چلا لیں گے اس دہی کے ساتھ. رکنا نہیں ہے کہیں پر بھی. اس ریسپی میں محنت بہت زیادہ لگتی ہے, تب جا کے اتنی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے جتنی وازوانوں میں ہوتی ہے. مطلب وازوانوں میں جیسی یخنی بنائی جاتی ہے اسی طریقے سے ہم بھی بنانے والے ہیں اسی پروسیس سے. اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں ابھی ہوم میڈ گھی, یہ ہم 2 چمچ یوز کر رہے ہیں. اور گھی جو ہے اس سے یخنی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے, مطلب نیکسٹ لیول پر لے جاتی ہے یہ یخنی کو. اچھی طریقے سے ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے. اور زیرہ بھی یخنی کا مین انگریڈینٹ ہے, اگر آپ کے پاس زیرہ اویلیبل نہیں ہے تو یخنی جو ہے اتنی زیادہ ٹیسٹی نہیں بنتی ہے. زیرہ پہلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ہم نے بعد میں ایڈ کیا. تو اچھی طریقے سے ساری چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کر لیے ہیں. ماشاء اللہ یہ دیکھ لو ابال بھی آ رہی ہے اس کی. اس میں ہم ایڈ کرنے والے ہیں پیاز جو ہم نے ابھی فرائی کر کے رکھے تھے سائیڈ میں. یہ سارے پیاز ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے. یہ دیکھ لو ماشاء اللہ. اس میں ہم ابھی ایڈ کرنے والے ہیں یہ سارے چکن پیسز جن کو ہم نے فرائی کیا تھا. اور آج ہم چکن کی یخنی بنانے والے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے چکن کی یخنی جو ہے یہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے میٹ کی یخنی سے. اور ماشاء اللہ ٹیسٹی دیکھو کتنی زیادہ لگ رہی ہے. اس میں ہم ابھی ایڈ کرنے والے ہیں پودینہ 3 چمچ. پودینہ یخنی کا بہت زیادہ مین انگریڈینٹ ہوتا ہے. پودینہ کے بغیر یخنی کا ٹیسٹ ادھورا ہی ہوتا ہے. اور 5-6 منٹ کے لیے اس کا ڈھکن ہم بند کر لیں گے اور 5-6 منٹ کے بعد اٹھا لیں گے. ماشاءاللہ ہماری ریسپی بالکل ریڈی ہے. اس کو ہم ابھی سرو کر لیں گے چاول کے ساتھ. یہ دیکھ لو لگ رہی ہے نا بالکل وازوان جیسی. ایک بار ضرور ٹرائی کرنا, پھر آپ کو پتہ چلے گا اس کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہوا ہے. تو میرے کہنے پہ آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہوگا. یہ دیکھ لو ماشاءاللہ گرما گرم چاول کے ساتھ. لیٹس ٹرائی, سو ٹیسٹی. تو چلو گائز الحمدللہ ڈنر بھی ہو گیا ہے, اور ڈنر ہو گیا ہے یخنی کے ساتھ. بہت ٹیسٹی بنی تھی, ٹرائی اس کو ضرور کرنا. سو آج کا ولاگ ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. تو ابھی رات کا ٹائم ہے, ڈنر وغیرہ الحمدللہ ہو گیا, اور کل اسکول بھی جانا ہے, کل ایگزامز بھی ہے. اور میں یہاں سے پریپریشن کر رہا تھا, اور یہاں سے ہے کافی, اور یہ میں سونے سے پہلے ضرور پیتا ہوں. سو چلو گائز یہ تھا آج کا ولاگ. مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ہمارا آج کا ولاگ کسی بھی ریزن سے پسند آیا ہوگا تو میری یوٹیوب چینل فیس بک پیج کو فالو کرنا, سبھی جگہ نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دینا, تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو میرے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پہلے ہی مل جائے. سو آپ سے ہم پھر سے اگلے کسی اور پیارے سے ولاگ میں ملاقات کر لیں گے. تھینکس سو مچ فار واچنگ.